तो बात की शुरुआत सतीश जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, लेकिन आपसे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप जल्दी चले मत जाइएगा। आपके पास बहुत सारे वो रहते हैं बयान। हाँ, तो ये बताइए क्या हो रहा है, मतलब कुछ और ये अलायंस में आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे? अभी तो अलायंस के अलावा मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी का सारा फायदा इसी में है कि अलायंस बिखरा रहे। देखिए, INDIA जी। ये हमारे वाले लैंग्वेज तो अब ये लोग खुद ही बोलने लगे। INDIA INDIA के नेतागण ही बोलने लगे हैं। ये बर्फ के पहाड़ की तरह इसका जो है हश्र हो गया है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो पिघल जाता है पूरा, है कि नहीं? तो जो भी आकार कीर्ति आपको दिखाई पड़ती है वो सब जमींदोज हो जाती है, जी। विकृति में बदल जाती है, कुछ नहीं दिखता है। इसका जन्म ही ऐसा हुआ था INDIA का। ये 1977 और 1989 वाला नहीं था कि एक जज्बात और एक माहौल की वो पैदाइश थी। यहाँ पर वो न जज्बात बन पाया, न माहौल बन पाया, न कोई आंदोलन खड़ा हो पाया, क्योंकि सबको अपनी लगी थी, अपना अपना जमीन बचाने की लगी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इनके जो दिमाग की नसें थी वो सिर्फ अपने लिए थी। तो उसका हश्र तो यही होना था जो हुआ है। हम आपके शो पर पहले कह चुके हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर, कि INDIA के 2 फाड़ क्या, तो अभी भी मुझे लगता है कहीं 3 फाड़ ना हो जाए। कुछ रह के भी फाड़ने में लगे हुए अंदर, तो ये आप समझ लीजिए। और कुछ उनको कुछ नहीं मिला, वो बाहर चले जाएंगे या कुछ अलग एक फ्रंट विद इन फ्रंट बना देंगे। और तीसरा एक न्यूक्लियस फ्रंट रहेगा जो फिर हम 2019 के पहुंच जाएंगे। तो ये तो है हिसाब किताब। और मोदी जी को आप बोल रहे हैं क्रेडिट उनका नहीं है, अरे उनका भी क्रेडिट है भाई। इसी दौरान वो जय श्री राम के जबरदस्त नारे लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी का आज ही कम से कम 50 इश्तेहार देख के दिल्ली से आए हैं। और ऊपर से सारा प्रचार तंत्र सब विकसित भारत का जो है पूरा नारा स्लोगन सब कार्यक्रम सब चल रहा है। तो कोई तो मुझे बता रहा था कि बीजेपी का इस बार टारगेट 414 का है, 414 क्रॉस करने का है टारगेट। अब आ जाते हैं मुख्य बात पे। वो बार बार मुझे दोहराना पड़ता है लालू का, वो एक लालू जी का एक मुझे शेर या जो कहे उनके अपने अंदाज में पार्लियामेंट में उन्होंने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। है ना? तो वही वाली बात है। ममता बंगाल में 1 सेंटीमीटर नहीं देंगी, इंच की बात ही नहीं मैं कर। लालू और नीतीश भी नहीं देंगे बिहार में। अखिलेश का आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मतलब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं देंगे ये लोग। हाँ, तो आप यही तो कहा गया कि भाई कांग्रेस के बिना कोई विपक्ष की धुरी या एकता संभव नहीं है। तो यही है, 4000 किलोमीटर के बाद वो अगर 4 ही सीट लेने के लिए तो ये काम किया नहीं है उन्होंने, ऐसा लगता तो नहीं। और अगर किया है तो इतना 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत ही नहीं थी। और अब इसमें भी 4000 और जोड़ने जा रहे हैं, 6000 जोड़ने जा रहे हैं। अब 6000 जोड़ने। 1000 में अगर उत्तर प्रदेश में 2 सीट मिले तो वो कहे कि जी हम लोग तो अब फिलोसफर हो गए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ऐसे ही अब गैर चुनावी राजनीति करना चाहते हैं, तब तो मैं भी कहूंगा कि हाँ जी अच्छा कर। और अगर आप चुनावी हैं और एकदम सत्ता की खेल और कुर्सी वाले में लगे हुए हैं, तो ये कांग्रेस भी, जयराम रमेश कह ही रहे थे कि ये लोग बहुत सारे मिलते हैं विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गठबंधन करते हैं। तो अब तो ये कांग्रेस के सामने है। तो ये तो पता था कि 3 राज्यों में जैसे ही कांग्रेस हारेगी, अगर कांग्रेस जीत जाती तो माजरा अलग होता। लेकिन वो अखिलेश जी जो बैंड बाजा बाराती लेके गए थे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में झंडा गाड़ने थोड़ी गए थे,
उसमें तो उनका भी रोल रहा होगा ना, कांग्रेस का तंबू उखाड़ने में। तो ये सब आपस में अपने अपने जमीन के चक्कर में सब जो है सब मोदी विरोधी है। अब ये भी मजे की बात है, लेकिन उसमें कितने मोदी विरोधी हैं इसके लिए आपको गामा एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे से भी काम नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि उनको अपना अपना जमीन बचाना है, अपना अपना ये करना है। मोदी को कोई मुख्यमंत्रियों से बैर थोड़ी है कि नहीं। ममता जी अगर मुख्यमंत्री है तो है, क्या है दिक्कत उनको भाई। मोदी जी अब तो वो वाले है ना, बहुत विराट वाला स्थिति है, वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सब अपना अपने ढंग से हिसाब किताब कर लेते हैं, और जिसको कहते हैं हम भंडोल, ये लोग सब भंडोल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी कन्वीनर भी चुन लिया जाए, हो सकता है सीएमपी भी बन जाए, हो सकता है कि ये एक मूर्त रूप INDI ले ले, 4-5 बैठक के अलावा भी कुछ हो जाए। लेकिन शरद जी, मेरा एक सवाल है, अगर जो पिछले कुछ समय पहले ये हल्ला उड़ा था कि हो सकता है जल्द चुनाव हो, तो क्या चुनाव अगर अभी हो जाता तो क्या होता? तो क्या होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी का एक समझिए कि एक इनको वो है, अभय दान है या क्षमा दान है कि इन लोगों ने चुनाव जो है अभी तक कराया नहीं है। नहीं, कोई भरोसा नहीं है अभी भी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ 23 में ही हो जाने का हल्ला था। कि दिसंबर की बात थी, या अभी भी हो सकता है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाए, 1 तारीख को बजट हो जाए और 2 तारीख को आप देखिए कि अनाउंस हो गया चुनाव। बिल्कुल। तो इनकी यात्रा दरी की दरी रह जाएगी। ये जो नई यात्रा राहुल गांधी करने वाले हैं वो दरी की दरी रह जाएगी। उनको सिर्फ अब यात्रा करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो देखिए उनकी दिक्कत है, उनके इसके बारे में कहना पड़ेगा। उनकी दिक्कत है, भले इंसान है, अच्छे सोच वाले फिलोसफर नेता है, उनका आइडिया ऑफ इंडिया भी ठीक है, वो पूरा भाता है एक वर्ग को पूरे देश में, सब कुछ है। लेकिन जो चुनावी राजनीति में वो एकदम सन्नाटा है। ऑर्गेनाइजेशन करने में, मतलब संगठन बनाने में एकदम कहाँ के है क्या है हम भगवान जाने। और इसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष रहते हुए भी सब लोग उन्हीं की तरफ देखता है कि यही नेता है हमारा। तो एक नेता विचारों का नेता है, लेकिन संगठनात्मक जो है वो सब लोग उन्हीं से पूछने जाते होंगे। तो जब बड़ा मुश्किल है। मैं आज देख के आ रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन गया था, तो वो रोड का तो रौनक ही बदला हुआ देख रहा हूँ, जिसमें बीजेपी का हेडक्वार्टर है। अब उसके साथ एक और ऑफिस भी खुल गया बीजेपी का, वही सामने, एकदम पूरा उधर से जाम लगा। और आप वही हम सोच रहे थे कि देखिए भाजपा का की स्थिति है। और अगर हमें पूरा यकीन है कि अगर आप 24 अकबर रोड की तरफ जाते तो सब अभी ठंडा में, कांग्रेस का हेडक्वार्टर जो है ठंडा में या तो बर्फ का कहीं आनंद ले रहे होंगे, नहीं तो ठंडा में यहाँ पर घर में हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बोरसी ताप रहे हो। बोरसी तापना, रूम हीटर जला करके सन्नाटा होगा। तो बड़ी खाई आ गई है, और ऊपर से आपकी कई पार्टियां आपकी खाई खोदनी भी चाह रही। तो कांग्रेस के पास एक ऑप्शन है, मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई इतना कुछ करके या तो चुनावी राजनीति छोड़ दो, नहीं तो ये जो आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि यहाँ भी आप कुछ मत लड़ो, सब सीट हम ही को दे दो। बंगाल में 0-1 सीट, उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट, बिहार में 1 सीट, ऐसे तो उनको करना नहीं चाहिए। ऐसे भी सफा गोल है, सब शून्य बटा सन्नाटा हो, ऐसे भी रहेगा। तो एक अंतिम चांस ये भी ले लें कि भाई चलो जैसे थे वैसे ही है, कोई बात नहीं। तो ये पूरा मामला ये 24 का डन डील है, 24 का डन डील है। और बाकी जो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि स्वस्थ विपक्ष वगैरह वगैरह, वो अब विपक्ष लग नहीं रहा है। अब तो यात्रा बनाम यात्रा भी होगा, ठीक है, बिल्कुल जी का यात्रा, एक राहुल जी का यात्रा। तो अब ये देखने की अब जो राजनीति होनी है, या तो वन पार्टी के भीतर होगा। नेहरू जी के समय था ना वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, जो रजनी कोठारी साहब ने लिखा भी था। और तो या तो लेकिन सतीश जी, अभी तो सतीश जी ऐसा दिखता है
कि कांग्रेस में तो ऐसी थी, जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, वो तो आपस में एक दूसरे का अभी तक समन्वय नहीं हो पाया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।